नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। तो हम लोग समसामयिकी घटना चक्र पूर्वालोकन के अंतर्गत भारतीय शासन यानी इंडियन पॉलिटी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 2 टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वह संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे जितने भी सारे फैक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो को करते हैं शुरू। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो हुई थी 1934 में रांची में हुई थी और स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा का गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग हुई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 में फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। तो देखिए क्रिप्स मिशन कब आया था, तो क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था और जो कैबिनेट मिशन था 1946 ईस्वी में आया था। और जो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ क्या था, तो भारतीय संविधान का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित हुई थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत की आवंटित जो सीटें थी वो 296 सीटों में से 292 सदस्यों के चुनाव 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत यानी प्रत्येक में से एक का से किया जाना था। देशी रियासतों का प्रतिनिधियों का जो चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 सीटें तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ भारतीय संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुआ। संविधान के मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों के विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। वर्ष 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित थी। जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार क्या था, तो मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर थी। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रथम संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी, तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 की सभा पहली बैठक में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 207 थी, जिसमें से 9 महिलाएं ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर
1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसकी पहले अध्यक्षता कौन किए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद ने की थी 9 दिसंबर 1946 को, तथा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विरोधी संविधान सभा को अस्थायी रूप निर्वाचित किया। क्या किया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य से प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो उद्देश्य था वो किसके द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासत के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा के कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इसे संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय मिलता है, जिसके कारण संभवतः संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान का निर्माण अवधि में शामिल ना किया जाना है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन यानी कुल 165 दिन हुए थे, जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को अंगित किया गया, यानी कि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन 11 अधिवेशन के संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को समावेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों के द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेन्नेगल नरसिंह राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? तो सर BN राव थे। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की सदस्यों की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं, तो देखिए विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी बेगम, एजाज रसूल और एनी मस्करीनी तथा अम्बु स्वामीनाथन। ग्रेनविल आइंस्टीन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अतः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन हो गया तब मुस्लिम लीग 5 प्रतिनिधियों का कैबिनेट शामिल किया गया। तो चलिए हम लोग इससे बनने वाले
सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये स्वराज पार्टी ने किया था 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? देखिए ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होंगे, हम लोग उसको छोड़ेंगे। तो कौन किया था आपका? एम.एन. राव ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण का करने का प्रस्ताव किया गया था। तो यानी कि क्रिप्स मिशन 1942 के गया था। जो क्रिप्स मिशन था वो कब आया था? तो 1942 में हमारा क्रिप्स मिशन आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में थी? तो ये 10 लाख के जनसंख्या के अनुपात में थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इन व्यक्तियों में कौन से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए आपके विलियम वुड जो थे वह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। तो देखिए कैबिनेट मिशन जो था मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड और पैथिक लॉरेंस जो भारतीय सचिव थे और ए.बी. अलेक्जेंडर जो कि सेना मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था वह किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो आपके कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद का उप सभापति थे। तो कौन थे? तो वही आपके जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। जो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें आपके डॉक्टर राधाकृष्णन नहीं थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो 1946 में गठन हुआ था उसमें कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य सम्मिलित थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालचारी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री जगजीवन राम एवं श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी और आपका कारण है वेबल का विचार था कि ऐसे व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो इसमें देखिए कथन सही है और जो कारण है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो हमको बताना है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिमाण था। और जो तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो हैं 3 और 4 आपके बिल्कुल ही सही है, यानी वह बहुदलीय निकाय थी, ये बात बिल्कुल सत्य है। और जो नेक्स्ट बात है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो देखिए जो गलत कथन है वो आपका सी है, ऑप्शन नंबर। तो क्या है सी, इसको देखते हैं। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पे किया गया। तो ये बिल्कुल जो बात है वो गलत है। और जो अच्छी बात है उसको हम लोग देखते हैं। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी। ये बिल्कुल बात सत्य है। और जो अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों के सभी पर्याप्त प्रतिनिधि थे, ये भी बिल्कुल बात सही है। और इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत सरकार अधिनियम 1935 के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार भी सीमित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ये बात सत्य है आपकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ये जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ये प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे। तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो आपके अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका डी, फ्रैंक एथिनो जो थे आपके उपसभापति थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो जो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वह आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष थे यानी अस्थायी, वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जो संविधान सभा का गठन किया गया था वह आपके 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के शुरू हुआ, तो वह कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया था या प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक
की सही तिथि बताइए। तो जो भारत संविधान की अंतिम बैठक हुई थी कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान का निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये मिलान करने वाला है तो हम लोग डायरेक्ट इसको देखते हैं। तो देखिए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो K.M. मुंशी थे। और राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व कौन किया था? B.T. कृष्णमाचारी ने किया था। और संघ संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संघ संविधान के अध्यक्ष थे वह आपके जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये आपके B.N. राव थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था वह B.N. राव के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा में भारतीय संविधान के तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 26 नवंबर। देखिए वाचन संविधान सभा में भारतीय संविधान के तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो कब तैयार हो गया था पूरा? तो 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान था वह पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति किया गया था। तो कब स्वीकृति मिली थी? आपके 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो ये आपको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय जो संविधान था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? तो देखिए क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इसको इस दिन लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारतीय संविधान दिवस है वो आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये देखिए आपके संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, ये तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो ये किस क्षेत्र से हुआ था? तो ये मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एवं मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनका जो जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान सभा में निर्माताओं अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करना आंकना यह कथन है। तो यह कथन किसका था? आइवर जेनिस का कथन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और सब कांग्रेस भारत? तो ये किसका क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था? तो ये ऑस्टिन का स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तो इस प्रकार जो हमारा संविधान का विकास कैसे हुआ इसको हम लोगों ने देख लिया है। और कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।